मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ईमानदार, आप उनकी चरित्र पे कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं। आप नहीं उठा सकते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई प्रॉपर्टी बना ली है। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर तो लगातार आवाज उठ रही है। मैं कह रहा हूँ विजिलेंस की टीम उठा रही है। एकदम मैं अब ये बहुत अच्छी बात है, विजिलेंस उठा रही है, ये सोचने वाली बात है। विजिलेंस उठा तो रही है, क्या होता था लालू राज में, विजिलेंस की तो कोई शब्द ही नहीं था। आज कार्रवाई होती रही है, सीओ सस्पेंड हो रहा है, आपने अभी भी न्यूज़ किया होगा, सैदपुर का सीओ सस्पेंड हुआ था, आप इससे पहले सुनते थे क्या? तो कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं हमें बदलाव लाना है निचले स्तर पे। कहीं हम शायद जो हमारे प्रतिनिधि हैं, आम जनता के जो भी कार्य है उसको सही से करवा नहीं पा रहे हैं। लोकल लेवल पर कुछ भ्रष्टाचार है, उसे हम दूर कर सकते हैं। प्रतिनिधि की सोच बदलनी पड़ेगी। किसी के श्राद्ध कर्म में जाके और विवाह में जाके और कार्ड का न्योता करके प्रतिनिधि आप नहीं बन सकते। प्रतिनिधि बनना है तो आपको विकास के रूप में सोचना होगा। आप बेलसंड के प्रतिनिधि हैं तो आप बेलसंड के लिए सोचिए कि वो विकसित क्यों हो। आज तक बेलसंड क्यों संघर्ष कर रहा है, तो हमें इस पे और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे आवास भी है, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, बेलसंड की मिट्टी से। हाँ, बेलसंड की मिट्टी से हूँ, भंडारी मेरा ग्राम है, और मैं इसके जो इसकी स्थिति है उसमें परिवर्तन चाहता हूँ। और कहा जाता है ना, मैंने फिर कहा कि नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छी कोटेशन कही थी कि एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन, बाय दैट इट कैन चेंज द वर्ल्ड। तो शिक्षा ही एक हथियार है जिससे समाज में बदलाव जा सकता है। और जिस दिन शिक्षित लोग इस राजनीति में रुचि लेने लगेंगे, उसी दिन बृहद परिवर्तन आ सकता है। उसी दिन बिहार में जो आप कह रहे हैं कि बिहार का प्लान और ये सारी चीज़ें, वो सब रुक जाएगी जिस दिन शिक्षित लोग इस क्षेत्र में आने लगेंगे। और बेलसंड की उम्मीदवारी भाजपा की आज होगी, आज नहीं होगी, कल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है अभी कुछ हमारी मजबूरी हो, नेतृत्व की कुछ मजबूरी हो, ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है, विचार चल रहा है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। तो अगर बेलसंड को भाजपा की उम्मीदवारी मिलती है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही उम्मीदवार हूँ, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, क्योंकि आप देखे होंगे भाजपा में बहुत अच्छा सिस्टम है, और वो सिस्टम है कि आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। मोहन यादव इसके उदाहरण है। जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, कोई वंशवाद की पार्टी नहीं है, यहाँ आम जनता, आम कार्यकर्ता सक्षम होता है और उसके कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए निर्णय होता है। मैं आज कर्म पे विश्वास कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है, जहाँ तक मुझे लगता है कि विधायक होना, पद लेना ये तो सेकेंडरी होता है। अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो कार्य कर सकते हैं। और आज भी आप पता करें, ब्लॉक लेवल पे किसी भी, हमारे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य होता है तो अखिलेश सक्षम है उस कार्य को बिना किसी घूस के कराने का। करवाते हैं। आज भी मुझे नहीं लगता मैं किसी के दाखिल खारिज के लिए गया हूँ और मुझे पैसा देना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक आवेदन को किया हूँ और सीओ साहब ने नहीं किया हो, क्योंकि मेरी सोच, मैंने एक बात और कहा कि जब शिक्षित लोग आएंगे, होता क्या है, कार्य में दिक्कत क्यों होती है, जब शिक्षित लोग नहीं होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अधिकारियों से, उन प्रतिनिधि का बात करने का तरीका गलत होता है, जिसके कारण अधिकारी कहीं ना कहीं हॉट होते हैं। तो जब एक शिक्षित व्यक्ति आता है तो उसके बात करने का तरीका अलग होता है, तो काम करवा लेते और एकदम बड़े आसानी से, हैं, से करवा, बहुत अच्छे से। क्या लग रहा है अंतिम सवाल, चुनावी मैदान में कूदने का मन बनाया है या? ये तो देखिए, हर कार्यकर्ता काम करता है, कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा एक रीजन होता है, एक सपना। आने दिन बारे दिनों में अखिलेश सिंह मैदान में आ सकते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, उम्मीद हमारी है। और कहा जाता है कि होप में ही लाइफ होती है, तो होप होना ही नहीं चाहिए, और इसी उम्मीद के आधार पर दुनिया चलती है। तो अखिलेश सिंह क्या, हर कार्यकर्ता उम्मीद करता है, उनसे अखिलेश भी एक कार्यकर्ता है जो उम्मीद कर रहा है कि कभी बेलसंड की प्रतिनिधित्व करूँगा, बेलसंड का प्रतिनिधित्व करूंगा, सदन में जाकर बेलसंड के लिए आवाज उठाऊंगा। कहना है अखिलेश सिंह जी का, बेलसंड की मिट्टी से आते हैं और उन्होंने बड़ी बातें कही है कि आज प्रखंड लेवल के कार्यों को लेकर मैं करवाता हूँ, अपने जो भी मेरे पास लोग आते हैं उनका जाके कार्य करवाता हूँ, किसी प्रकार का घूस देने का जरूरत नहीं पड़ता है।
बड़ी बात इन्होंने कही है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का भी रूपरेखा बेलसन में दिखेगा। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे व्यूअर्स को फिर मैं कहूँगा ढेर सारी शुभकामनाएं और आभार। धन्यवाद। तो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।